एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये आपकी प्रिपरेशन है पेपर 1 के लिए टीचिंग। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं कवर करना चाहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद योर पेपर 1 टीचिंग फॉर नेट JRF 2022 प्रिपरेशन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है आपका फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो बेसिकली आपके 3 तरीके हैं या 3 फॉर्म्स है एजुकेशन के। पहला है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे प्रेस्क्राइब टाइम दिया है। मान लीजिए आपको 8 से 2 बजे तक आपकी स्कूल है, तो आपको वहाँ पे बैठना है, लंच करना है, और आपका ऐसे साइंस मैथ्स चलेगा, और जैसे आपके कॉलेजेस में होता है तो वहाँ पे आपको फॉर्मली एजुकेशन मिलती है। वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के टाइम के हिसाब से नहीं जा सकते, वहाँ पे आपको प्रेस्क्राइब टाइम लगा दिया। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो आप घर पे रहते हो तो भी आप अपनी फैमिली मेम्बर से सीखते हो, बड़ी दीदी से सीखते हो, बड़े भाई से सीखते हो, छोटे भाई से सीखते हो, अपने फ्रेंड से कुछ ना कुछ सीखते हो। वो आपको कुछ ना कुछ रियल लाइफ सिचुएशन बताते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह की एजुकेशन है। और वो कैसी एजुकेशन है? इनफॉर्मल एजुकेशन है। वहीं नॉन फॉर्मल एजुकेशन कह सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का आपको एक टाइप का एजुकेशन है, जैसे डिस्टेंस लर्निंग। आप यहाँ पे कोई प्रेस्क्राइब आपको स्कूल में उसमें जाना नहीं, आप घर पे बैठ कर भी वो एजुकेशन आप ले सकते हैं। आप ऑनलाइन जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो ये कह सकते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। या आप कहीं पे ऑनलाइन स्टडी करते हैं, तो ये सब क्या है, ये आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन का आपका पार्ट है। आपको स्कूल वगैरह नहीं जाना है, आपको ड्रेस वगैरह नहीं पहन के जानी है स्कूल की, आप घर पे बैठ के भी स्टडी कर सकते हो एज़ पर योर टाइम ऑल्सो। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, ये APJ अब्दुल कलाम ने ये बात बोली है कि एजुकेशनलिस्ट शुड बिल्ड द कैपेबिलिटीज़। जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं या एजुकेशनलिस्ट हैं, उनको ऐसी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी चाहिए स्टूडेंट में कि वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे, इंक्वायरी करे कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों ये चीज़ हो रही है। उनमें क्रिएटिविटी बिल्ड करें, और एंटरप्रेन्योरियल और मॉरल लीडरशिप स्टूडेंट में बिल्ड करें, और उनके रोल मॉडल बनी। किसने बात बोली है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये बात बोली। तो आपके MCQ में ये आ जाएगा, ये कोड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये बात किसने बोली है। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पेडागॉजी मॉडल क्या होता है? पुराने कह सकते हैं जहाँ पर टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, ये कन्वेंशनल टाइप का आपका अप्रोच है। या जब बच्चे थोड़े स्मॉल लेवल के होते हैं तो ये हम अप्रोच अपनाते हैं, और टीचर और इंस्ट्रक्टर कंट्रोल करता है कि आपको क्या पढ़ना है, ये चीज़ पढ़नी है। और जो इंस्ट्रक्टर सेंटर ये टीचिंग है, ये टीचर के हिसाब से ये पेडागॉजी मॉडल आपका चलता है। पेडागॉजी मतलब मॉडल क्या है? एक पढ़ाने का तरीका है स्टूडेंट को। नेक्स्ट है मॉडल है हमारा एंड्रोगॉजिकल मॉडल। ये क्या है? यहाँ पे लर्नर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लर्नर सेंटर होता है कि लर्नर को क्या चीज़ जानी है। लर्नर बिना हिचकिचाए क्वेश्चन पूछ सकता है, और नॉलेज भी यहाँ पे लर्नर एक्वायर करता है, और साथ साथ उस चीज़ का उसका मीनिंग भी निकालता है कि ये मैंने टीचर ने बताया तो उसका मीनिंग क्या है, उसको इंटरप्रेट भी करता है एट द सेम टाइम। लेवल ऑफ टीचिंग में है हमारा MLT। अगर आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दे दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए MLT मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये किसने दिया है? हर्बर्ट ने दिया है। ULT अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये मॉरिसन ने दिया है। और RLT रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये हमारा हंट ने दिया है। तो हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट, ऐसे आप याद कर सकते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जब बच्चा छोटा होता है, नर्सरी 1st 2nd 3rd 4th में होता है, ये इनिशियल स्टेज होती है, वहाँ पर उसको रट्टा लगवाया जाता है, ड्रिल की तरह करवाया जाता है, ऐसे रटो 2 1 2 2 2 4। सो ये रोड लर्निंग होती है। टीचर यहाँ पे डोमिनेट करता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है? स्टूडेंट और टीचर दोनों का रोल होता है। यहाँ पे स्टूडेंट अब अंडरस्टैंड करने लग जाता है। वो जैसे मान लीजिए आप क्लास अपने 12th वगैरह में होते हैं, 11th में, तो आप अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं चीज़ों को। रिफ्लेक्टिव लेवल जब आप PhD वगैरह में होते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होती है, जहाँ पे आप खुद से प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में हम यहाँ पे PhD वगैरह को ला सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग में आप आपका ग्रेजुएशन वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आपको दे दिया जाएगा MCQ, और बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा मैक्सिमम ऑफ टीचिंग नहीं है। एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। मान लीजिए किसी को उल्टा कर दिया, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, तो वो नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि पहले हम बच्चों को सिंपल चीज़ बताएंगे। एडिशन पहले कभी कोई भी टीचर सिखाता है, उसके बाद माइनस सिखाता है, सब्सट्रैक्शन सिखाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड। कभी भी कोई टीचर आपको पहले डिवाइड नहीं सिखा देता है, पहले कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं, पहले आपको सिंपल चीज़ें सिखाई जाती है, फ्रॉम सीन टू अनसीन। अब मान लीजिए मैं स्काई की बात करूँ, स्काई आपने देखा, उसके ऊपर की चीज़ें मैं बात करूँ, प्लानट वगैरह, तो वो अनसीन
अनसीन चीज़ें हैं। तो पहले सीन चीज़ से लेके हम अनसीन की जाना है। पर्टिकुलर पहले हम छोटी चीज़ की बात करनी है, जैसे न्यूटन का लॉ है, एप्पल उसके ऊपर गिरा, कोई भी ऊपर चीज़ जाती है, बॉल गई वो नीचे गिरी, हमने कोई क्या बोलते हैं कोई टॉय फेंका वो भी ऊपर गया नीचे आया, तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैंने एक एक चीज़ को बताया कि सब चीज़ फेंकते तो नीचे आती है, तो ऐसे हम जनरलाइज कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। पहले होल के बारे में बताएंगे, फिर उसका टुकड़ा करके उसके पार्ट के बारे में बताएंगे। फ्रॉम एनालिसिस और सिंथेसिस, पहले एनालिसिस करेंगे, फिर उस चीज़ के सिंथेसिस, फिर अगर हमें कोई चीज़ नोन है उससे हम अननोन की तरफ जाएंगे, साइकोलॉजिकल से लॉजिकल की तरफ जाएंगे, इनडेफिनिट से डेफिनिट की तरफ। तो ये मैक्सिमम आप लोग लर्न कर लीजिएगा। फॉलो नेचर, आपको अपने जो सेंसेस हैं, आपके हियरिंग सेंसेस, देखने के सेंसेस, उनको भी ट्रेन करना है और आपको इनक्रेज करना है अपने आप को कि आप सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, क्योंकि जब सेल्फ स्टडी करते हो तो खुद के मिस्टेक से ज़्यादा सीखते हो। होप यू लाइक द वीडियो। एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।